मनुष्य जाति की कर्म, पाप और पुण्य की पहचान होती है, परंतु ऐसे भी कुछ पाप हैं जो बिना कर्म के मनुष्यों को पापी बना देती हैं। मेरी छोटी सी कोशिश है कि लोग अच्छी तरह जान लें कि पाप क्या है और पाप किसे कहते हैं। अगर आप पाप के बारे में जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। देखिए, पाप क्या है या पाप का अर्थ क्या है। यह एक जटिल विषय है, इसे लोगों को समझना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पूछना तो आसान लगता है कि पाप क्या है, परंतु जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पाप ईश्वर और मनुष्य के बीच की दीवार का नाम है। पाप अच्छाई की दुश्मन और बुराई का दोस्त है। अभी तो आपने जान लिया है कि पाप ईश्वर और मनुष्य के बीच की दीवार है, तो यह भी जान लेते हैं कि पाप कब और क्यों ईश्वर तथा मनुष्य के संबंध में दीवार बना है। इसके बारे में जानने के लिए उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ लें, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने के पश्चात अदन की वाटिका में रखा था। परमेश्वर ने आदम और हवा को भले और बुरे के ज्ञान की वृक्ष का फल खाने से मना किया था, परंतु वे शैतान की छल का शिकार होकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया। आदम और हवा के पाप करने से पहले परमेश्वर उनसे मिलने के लिए प्रत्येक दिन आया करते थे, परंतु जिस दिन वे आज्ञा ना मानकर पाप किया, उनको परमेश्वर से अलग होना पड़ा, क्योंकि पाप को परमेश्वर घृणा करते हैं। इसलिए पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं, इसलिए पापियों के साथ वह नहीं रह सकते। परंतु पवित्र होने के नाते वह चाहते हैं कि हर कोई पवित्र बने। अब आप समझ चुके होंगे कि पाप एक दीवार ही है जो ईश्वर और मनुष्य को एक दूसरे से दूर करता है। पाप का अंतिम पड़ाव बहुत ही कष्टमय होता है, इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए। मध्य में पाप का प्रवेश परमेश्वर के आज्ञा को ना मानने की वजह से हुआ था। पर क्या हम लोग परमेश्वर के आज्ञा को मानकर चलते हैं? अगर नहीं, तो खुद को परमेश्वर के वचन से जांच ले कि क्या आप सही हैं या गलत हैं। इसके लिए परमेश्वर की 10 आज्ञा निर्गमन 20 अध्याय 1 से 17 वचन को पढ़ लें। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है। पहला वचन, आराधना। परमेश्वर को छोड़ किसी का भी आराधना ना करना और ना ही किसी दूसरे को ईश्वर मानकर पूजा करना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना ही किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, पृथ्वी पर स्थित सूर्य, चंद्र, तारागण और दृश्य अदृश्य जो भी हैं, पृथ्वी पर स्थित मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा उसमें जो कुछ भी हैं, पृथ्वी के जल में स्थित जल जंतु, मछली और किसी भी प्रकार की प्राणी की प्रतिमा और मूर्ति खोदकर अपने लिए ना बनाना। परमेश्वर को छोड़कर किसी को भी दंडवत और उपासना ना करना, क्योंकि ये सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। दूसरा वचन, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। देखिए, लोगों का नाम तो हम बार बार ले सकते हैं, क्योंकि लोगों के नाम में कुछ सामर्थ्य नहीं है। फिर लोग एक नहीं बल्कि अनेक हैं। इसके विपरीत परमेश्वर का नाम पवित्र, सबसे ऊंचा, महान तथा सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर के नाम से भी काम होता है। इसलिए परमेश्वर का नाम को अनावश्यक और बिना किसी उद्देश्य के नहीं लेना चाहिए। तीसरा वचन, विश्राम दिन को पवित्र रखना।
विश्राम दिन अर्थात प्रभु का दिन को इसलिए पवित्र रखना चाहिए क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ भी है उसे 6 दिन में बनाया। फिर 7वां दिन अर्थात विश्राम दिन को पवित्र ठहराकर आशीष दी है। 4वां वचन, माता पिता का आदर करना। माता पिता के अनादर होने से परमेश्वर को भी बुरा लगता है। वह यह नहीं चाहते हैं कि कोई भी पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता का असम्मान करें। 5वां वचन, हत्या ना करना। वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि हत्या ना करना। यह बात तुम्हारे पूर्वजों से तुम सुन चुके हो, परंतु जो अपने भाई को क्रोध करता है वह भी जेल जाने के योग्य पाप करता है। अर्थात प्रभु यीशु की माने तो अपने भाई को क्रोध करना भी हत्या के बराबर पाप है। 6वां वचन, व्यभिचार ना करना। बाइबल के अनुसार व्यभिचार 3 प्रकार का होता है। पहला शारीरिक व्यभिचार, दूसरा मानसिक व्यभिचार, तीसरा आत्मिक व्यभिचार। पहला शारीरिक व्यभिचार को जानते हैं। शारीरिक व्यभिचार शादी से पहले की शारीरिक संबंध तथा शादी के बाद पति पत्नी के अलावा गैर औरत और गैर मर्द के साथ गलत संबंध को परमेश्वर इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में यह पाप है। दूसरा मानसिक व्यभिचार। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मानसिक व्यभिचार क्या होता है, क्योंकि यह एक ऐसा पाप है जो मनुष्य के मन के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी खूबसूरत लड़की को बुरी नज़र से देखता है और गंदी सोच में पड़ जाता है, तब वह शारीरिक रूप से तो उसके पास नहीं पहुंच सकता, परंतु मन में उत्पन्न बुरे ख्यालों की वजह से वह मानसिक रूप से उसके पास पहुंच जाता है। इसलिए किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। तीसरा आत्मिक व्यभिचार। जिस तरह शारीरिक व्यभिचार शरीर से और मानसिक व्यभिचार मन से होता है, उसी तरह आत्मिक व्यभिचार भी आत्मा के द्वारा होता है। वचन में भी लिखा है कि स्वर्ग, पृथ्वी और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब प्रभु यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। पर यदि कोई प्रभु यीशु को छोड़कर दूसरों की आराधना कर रहा है तो वह भी आत्मिक व्यभिचार कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी जानकारी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।